बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, होम गार्डन टिप्स के साथ अमजद अली हाज़िर खिदमत है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा दोस्तों, टमाटर के पौधे पर ये चार काम ज़रूर कर लें वरना टमाटर का साइज़ बड़ा नहीं होगा। फरवरी में ट्रांसप्लांट किए गए टमाटर के पौधे पर फूल आने और फल बनना शुरू हो गया है। अब टमाटर के पौधे को फुल केयर की ज़रूरत है। अब आपने पौधे की ज़रूरत के मुताबिक उसे खुराक देते रहना है। इस वक्त आपके टमाटर के पौधे को कौन कौन सी खुराक देनी है जिसके बदले में पौधे हमें हेल्दी और ज़्यादा फ्रूट देंगे, वीडियो मुकम्मल देखिए, लाइक और शेयर भी कर दें। जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह आपके पौधों पे भी फूल आना शुरू हो गए हैं कि ये देखें माशाल्लाह इसके ऊपर से नीचे तक फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। नीचे वाले फूलों में टमाटर बनना शुरू हो गए हैं, ऊपर वाले फूल भी। तो इसको खुराक की बहुत ज़रूरत है। इससे पहला काम अगर आप पहले नहीं कर सके तो इसकी प्रूनिंग है दोस्तों। प्रूनिंग है कि जो इसकी नीचे ब्रांचेस निकल रही हैं ना फालतू, उनको आपने इस तरह से तोड़ देना। इसकी प्रूनिंग, इसको प्रूनिंग कहते हैं। तो ये देखें, ये एक बड़ी शाख है, ये भी मैं तोड़ दूंगा क्योंकि ये नीचे से निकल रही है, ताकि हमारे जो ऊपर वाले फूल हैं या ऊपर फल लग रहा है वो अच्छी तरीके से उसको खुराक मिले और वो आगे सर्वाइव करे। ये देखें ना, ऊपर तक माशाल्लाह फूल और ये टमाटर भी बनना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए हमें इसकी जो साइडों वाली ब्रांचेज़ हैं वो जो खुराक लेंगी वो हमारे टमाटरों को, फूलों को मिलेगी, ताकि वो हेल्दी हों। तो इस तरह से दूसरा काम हमने ये करना है कि इसके जो नीचे पत्ते को फालतू हैं ना, जो खुराक ले रहे हैं, उनको भी उतार लिया करें, उनको ज़ाया नहीं करना। चूँकि हमारे जो बड़े बड़े उसके लीव्स होते हैं वो खुराक लेके ही वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो आपने उन पत्तों को भी जो ज़मीन के साथ लग रहे हैं या नीचे वाले जो बिल्कुल नीचे वाले पत्ते होते हैं उनको आपने इस तरह से उतार लेना है दोस्तों। उतारना, उससे उतारने का फ़ायदा ये होगा कि वो जो पत्ते खुराक ले रहे हैं वो भी ऊपर जाएगी। अब हमने इन पत्तों को ज़ाया नहीं करना बिल्कुल। इन पत्तों को इस तरह से तोड़ के क्रश करके ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे तोड़ के थोड़ा सा मिट्टी में दबा दें। लेकिन अभी इसका हमारे पौधों को फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मिट्टी के अंदर एक जो है ना वो गलेंगे तो उसके अंदर मिट्टी फर्टिलाइज़ हो जाएगी, ज़रखेज़ बनती जाएगी। तो उनको ज़ाया नहीं करना, इसी तरह इसमें दबा दें। आप जो देख रहे हैं जो मैंने मटीरियल डाला ये दोस्तों अभी नहीं इसको फ़ायदा देगा, ये गलता रहेगा और हमारी मिट्टी को ज़रखेज़ बनाता रहे, लेकिन टमाटर के पौधे पर इसका असर नहीं होगा, बाद में होगा। आप देख सकते हैं कि पीछे जो मेरे टमाटर पहले के लगे हुए थे, जो मैंने अक्टूबर नवंबर में लगाए थे, वो मैंने हार्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ थोड़े 2 टमाटरों पे रह गए हैं थोड़े से टमाटर। 4 बाल्टियों में 4 टमाटर के पौधे थे, उनमें भी मैंने दोबारा पौधे लगा दिए, वो भी माशाल्लाह फ्रूट पे आ गए। तो जो बाकी पुराने टमाटर हैं इनके टमाटर पक जाएँ, तोड़ के इनको मैं ज़ाया कर दूँगा। अब इस टाइम पे आके दोस्तों आपके पौधों को नाइट्रोजन से ज़्यादा कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक वाली खाद की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमने कैल्शियम की खाद को पूरा करने के लिए आपने बाहर से कुछ नहीं लेना, चूने का पाउडर, ना चाक। आपके घर में जो आप अंडे बनाते हैं उनको मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, उनका ही आपने सुखा के, धो के, सुखा के अच्छी तरह पाउडर बना के रख लेना है। आप 2 टीस्पून आप 15 इंच के गमले में दे दें और 1 महीने के बाद आपने फिर देना है। इतनी ही इसके लिए काफ़ी है। जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं पौधे तब आप 1-2 चम्मच दे दें, उसके बाद 1 महीने के बाद फिर दे दें, फिर 1 महीने के बाद दे दें। तो इस तरह से हमारे पौधों में जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी होती रहेगी। दूसरे नंबर पे आपकी मिट्टी अगर ज़रखेज़ और फर्टिलाइज़र है उसके नताइज मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मेरा पहला भी टमाटर इससे पीछे जो लगा हुआ उसमें से मैं टमाटर हार्वेस्ट कर रहा हूँ, आखिरी राउंड चल रहा है। और जो उसमें मैंने नया पौधा लगाया उस पर भी माशाल्लाह बड़े अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है। तो अब इसके भी मैं प्रोनिंग कर दूंगा। जिस पौधे की प्रोनिंग नहीं की उनकी आपने प्रोनिंग कर देनी है। ये जो फालतू उसकी शूट्स निकल रहे हैं उनको तोड़ के उसी बाल्टी में डाल देना है। ये देखें माशाल्लाह इसके पीछे जो पौधा उसके भी यहाँ से ये देखें, इस पर भी अभी ये देखें फ्रूटिंग शुरू हो गई है। तो ये दोस्तों जितनी आपकी मिट्टी ज़रखेज़ होगी उतना ही बेहतर है, क्योंकि हमारे पौधे ने जो हमारे गमले के अंदर मिट्टी उसी में से खुराक लेनी है। अगर उसमें खुराक पूरी नहीं होगी तो हमारा पौधा अच्छी तरह सर्वाइव नहीं करेगा। यहाँ पे इस मौके पे आके अपने पौधे को, अपने जितने फ्रूट वाले पौधे उनको डीकम्पोज्ड फर्टिलाइज़र देनी होती है, ताकि वो पानी में हल होकर फ़ौरन ही हमारे पौधे को मिले। या लिक्विड फर्टिलाइज़र देनी होती हैं जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक वगैरह का भरपूर मिकदार हो, जिससे हमारा फ्रूट बढ़ेगा। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा दोस्तों। मैंने वो फर्टिलाइज़र दे दिए पहले, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना सका उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। तो ये कैल्शियम की फर्टिलाइज़र मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो पौधों के अगर टमाटर जो गलते हैं ना, पीछे से ब्लैक हो जाते हैं, वो कैल्शियम की वजह से होते हैं। पत्तों का मुड़ना, ये सारी चीज़ें कैल्शियम की वजह से होती हैं। और जिंक, पत्ते ब्राउन हो जाते हैं या डॉट्स आ जाते हैं, वो जिंक की कमी होती है। तो ये चीज़ें मैं सारी जो आपको फर्टिलाइज़र बता रहा हूँ उसमें ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मौजूद हैं, उसका तरीका बताया है।
वो बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है। तो वो आपने अपने पौधों पे इस्तेमाल करनी है ताकि आपका फ्रूट हेल्दी हो। अब नंबर 2 जो दोस्तों तीसरे नंबर पे जो है ना, ये देखें, ये मेरे पास सेटर स्पिल्स थे, मैंने उनको चॉप कर लिया। चॉप करके मैंने इसमें डाल दूंगा। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये डिकम्पोज होने के बाद हमारे पौधों को खुराक मिलेगी। उससे पहले इनकी जो बदबू है, इनकी खुशबू है, जो भी है, उसकी वजह से इंसेक्ट जो हमारे पौधों पे हमलावर नहीं होंगे, हमारे पौधों से दूर रहेंगे। ऑर्गेनिक जितनी भी पेस्टिसाइड होती है दोस्तों, वो कीड़े मकोड़ों को मारती नहीं है। वो उसकी स्मेल से वो पौधे के करीब नहीं आते। जो इंसेक्ट होते हैं वो पौधे के करीब नहीं आते, पौधे पे हमला नहीं करते। नंबर 4 पे दोस्तों, अपने पौधों पे आपने हर हफ्ते वीकली तौर पे इंसेक्ट हमला है या नहीं है, जो आपने स्प्रे करते रहना है। तो स्प्रे भी वही जो मैंने आपको बताई थी खाद बनानी, उसका लिंक मैं दूंगा। वो आप स्प्रे एज ए स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों फ़ायदे देगी। और स्प्रे करने से भी आपके पौधे पत्तों के ज़रिए भी वो खुराक जो उसके अंदर मौजूद होती है वो भी लेते हैं। तो पत्ते जो खुराक लेते हैं, पत्ते ही खुराक फ्रूट को देते हैं। ये धूप से भी खुराक लेते हैं, नाइट्रोजन वगैरह लेते हैं। उसके अलावा हम पत्तों पे जो स्प्रे करते हैं, वहाँ से भी स्प्रे के अंदर जो जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो पत्तों के ज़रिए पौधा अपने तने में लाता है, और तने में से हमारे जो फ्रूट बनता है उसको वो सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। स्क्रीन पर मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा जिसमें मैंने आपको NPK फर्टिलाइज़र प्लस जो स्प्रे यानी कि इंसेक्टिकुलर बनाना, और उसके अंदर मैंने सारा बताया था कि इसकी डोज़ आपने फर्टिलाइज़र के तौर पे कितनी इस्तेमाल करनी है, कितने पार्ट फर्टिलाइज़र लेनी है, कितने पार्ट आपने पानी लेना है। उसी तरह आपने कितने ml पानी लेना है, कितने ml उसमें आपने वो लिक्विड शामिल करके अपने पौधों पे स्प्रे करनी है। उसका लिंक मैं इंशाल्लाह एंड स्क्रीन पे दे दूंगा। दोस्तों स्प्रे जब भी आपने करनी है अपने तमाम पौधों पे करनी है, पूरे गार्डन में कर देनी है, ताकि कहीं भी कोई इंसेक्ट हो तो वो भाग जाए। एक दूसरे नंबर पे आपने गाहे बगाए अपनी पौधों की पेस्ट कोटिंग ज़रूर करनी है, कहीं किसी पेस्ट वगैरह का हमला तो नहीं है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि वीडियो कैसी लगी। नए दोस्त भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको बर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।